नमस्कार, मैं हूं विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली संगम। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर धाम में है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माँ गंगा का रौद्र रूप फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार गंगा माँ उफान पे हैं और यहाँ पर निर्माणाधीन पुल जो कुंभ के पहले निर्माण होने की कवायद की जा रही थी, उस पर भी अब विराम लग गया है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बार प्रयागराज में माँ गंगा लेटे हनुमान जी को दर्शन करवा के गंगा स्नान करवा के वापस चली गई, लेकिन फिर से अब वही स्थिति भयावह होती जा रही है और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये यहीं के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण द्विवेदी है और मैं श्रृंगवेरपुर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। अरुण जी, लगातार माँ गंगा बढ़ रही हैं, क्या बदलाव दिख रहा है? कुछ दिनों के पहले जिस तरीके से माँ गंगा का जलस्तर घट गया था, लोगों ने राहत की सांस ली थी, अब क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले गंगा जी का पानी जलस्तर बहुत तीव्र गति से बढ़ा था। जैसे आप देख सकते हैं, पुल का काम चल रहा था, फिर रोका गया और अभी दो तीन दिन से लगभग गंगा जी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। यहाँ कम से कम अभी आप समझिए कि परसों से लेकर आज तक श्रृंगवेरपुर धाम में 3 से 4 मीटर मतलब कि 6 से 7 सीढ़ियाँ ऊपर जल चढ़ाया है और ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कल के बाद 2-3 दिन के अंदर पूरा श्री राम घाट डूब जाएगा गंगा जी के जल से। लगातार यहाँ पर दाह संस्कार तस्वीरों में क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पर दाह संस्कार होता है और तमाम श्रद्धालु दूर दराज से तकरीबन यहाँ के जो आस पड़ोस के जितने भी जनपद हैं वहाँ से श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान करने के लिए और दाह संस्कार के लिए। क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गंगा का जलस्तर बढ़ने से, और किस तरीके की यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो व्यवस्था को संचालित करता है? किस तरीके से क्या कवायद की जाती है? देखिए, जैसे गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सौदागृह है वो सामने हैं। इतनी जो मिट्टियाँ आती हैं यहाँ लगभग रोज़ 35 से 40 मिट्टी लगभग एक मिनिमम तो आती ही हैं। तो लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। पहले जब गंगा जल स्तर नहीं बढ़ा रहता तब जगह छूटी रहती है, लाइन से नंबर से मिट्टियाँ जलती हैं। लेकिन जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो लोग नंबर लगाने लगते हैं, क्योंकि सौदागृह अभी बना नहीं है, वहाँ पर व्यवस्थाएं सही से हैं नहीं। प्रशासन भी जितना हो सकता है अपनी व्यवस्थाएं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जब जल स्तर बढ़ता है तो हर साल लगभग यहाँ पर मिट्टियों को लेकर शमशान घाट पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाती है। एक तस्वीरें और आई थी कोरोना काल में जो यहाँ की भयावह स्थिति को दर्शाती थी। अब वो स्थिति इस समय तो यहाँ पर जलमग्न हो गया है। क्या जलमग्न होने के बाद लोग सड़क पर जो दाह संस्कार है उसको कर रहे हैं या यहीं पर कोई अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, अलग से व्यवस्थाएं क्या, पहले सरकार ने आज 8-10 साल पहले एक सौदागृह मतलब कि एक मंडप टाइप का बनाया गया था कि यहीं लकड़ियाँ रख के जलाई जाएं, और वो कई आंधियाँ तूफानों में उड़ गया। जैसे गंगा जल स्तर बढ़ जाता है तो उसी पे नंबर लगाकर लोग अपना जलाते हैं। और आप समझिए इस स्थिति में जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि रात को 9, 10, 11, 12 बज जाता है दाह संस्कार करते समय। लोग यहाँ पर दूर दराज से स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ की पौराणिक कथाएं क्या हैं और यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आ सकें, दर्शन के लिए आ सकें, और क्या यहाँ की वास्तविकता है? अब जैसे भगवान स्वयं सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। भगवान जब श्रृंगवेरपुर आए तो सबसे पहले इन्हीं माँ पतित पावनी गंगा जी को उतरी राम दंडवत कीन्हा। भगवान सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम किया, क्योंकि गौमुख से गंगा सागर तक गंगा जी श्रृंगवेरपुर धाम में सहशरीर उपस्थित हुई। भगवान ने उनको प्रणाम किया, माँ जानकी ने पूजन किया। तो पूरे भारत में सबसे अधिक गंगा जी के पूजन का महत्व इस श्रृंगवेरपुर धाम में है। लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं कि मैं गंगा जी के पास जाऊंगा, स्नान करूंगा, पूजा करूंगा, मनौती मानूंगा। जैसे सीता जी की मनौती पूर्ण हुई, यहीं से इस संकल्प सिद्ध का स्थान, यहीं संकल्प लेकर भगवान वनवास गए थे। तो लोग की यही आस्था है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो लोग यहीं श्री राम घाट पर आते हैं जहाँ भगवान आए
और यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम में एक निषाद राज जी का घाट के आप दिखा सकते हैं। वो जो चलते हुए बात करते हैं, पहाड़ियाँ लगातार यहाँ पर सुनने में आया था कि कई गतिविधियाँ सामने आती हैं, कई जो अवांछनीय तत्व हैं वो भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को स्नान करने में। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके समक्ष? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि क्या कैसा है। लोग यहाँ जो आते हैं स्नान करने के लिए, उनको सारी व्यवस्थाएं प्रशासन से एवं हम लोग के श्रृंगवेरपुर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, यहाँ के जनमानस से, यहाँ पर माली समाज है, निषाद समाज है, व्यवसायिक लोग हैं, पंडा समाज है, कई संस्थाएं हैं, सब मिलकर उनकी सेवा भाव में रहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर एक पंचकोशी परिक्रमा का भी कार्यक्रम होता है, किसके द्वारा यह होता है और यह कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर संचालित होता है? आप ये समझिए कि 1987 से लेकर परम पूज्य जो सचा श्री राम प्रसाद दास शास्त्री जी महाराज जी के मार्गदर्शन में तुलसी साहित्य प्रचार समिति के तत्वाधान में 5 कोसी नहीं है 11 कोसी परिक्रमा है। तो इस श्री राम घाट से पूजन करके शुरू की जाती है। तो यहाँ पर होते हुए शांता माता जी के मंदिर होते हुए यहाँ सूर्या भीटा है जहाँ पर्यटन विभाग है। सूर्या का मतलब होता है जहाँ से ऋषि मुनि घी की आहुति डालते थे और ऋषि तलैया में यज्ञ कुंड बनाया गया था, वहाँ पर वो जलती थी। उसी में वहाँ से होते हुए अब हम लोग ऐसे सीता कुंड चले जाते हैं और ऐसे ही बसेड़ी होते हुए पूरा उस पार से होते हुए ये जहाँ पुल जा रहा है राम वनगमन का, तो यहाँ पर शीशम वाटिका है। शीशम का वाटिका से होते हुए गौ घाट होते हुए पुनः हम लोग श्री राम घाट पर आ जाते हैं। और ये कम से कम सुबह 5 बैसाख शुक्ल सप्तमी गंगा जी का अवतरण दिवस है। उसी दिन परिक्रमा सुबह 5 बजे से प्रारंभ होती है, शाम तक पूर्ण की जाती है। अब कई सालों से यहाँ श्रृंगवेरपुर तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा महाराज जी के निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर है, पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि एक बार आप दिखाएं कि माँ गंगा किस तरीके से सीढ़ियों पे आ रही हैं। इसके नीचे भी कई सीढ़ियां हैं जो डूब चुकी हैं और 3 सीढ़ी जो ऊपरी का हिस्सा है उसमें 3 सीढ़ी ही बची हैं। यानी कि अगर जलस्तर 3 सीढ़ी और आता है तो यहाँ के जो तटीय इलाका है, जो तटीय गांव है, उसमें भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। साफ तौर पर यह तस्वीरें जो हैं माँ गंगा के रौद्र रूप को दर्शाता है। और यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, यानी कि माँ शांता देवी, श्रृंगी ऋषि और तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसको बढ़ावा दे रहा है, यहाँ का डेवलपमेंट कर रहा है। अयोध्या की तर्ज पर यहाँ भी लगातार इसको विकसित किया जा रहा है। पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में यहाँ की जनता काफ़ी कुछ अलग देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ की तस्वीरें हैं, एक बार हम आपसे चाहेंगे कि फिर से दिखाएं कि यहाँ पर माँ गंगा का घाट है, स्नान करते हैं लोग। और यहीं ठीक पीछे जो सौदागृह है, लोग जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पर अपने परिजनों का या अपने जो रिश्तेदार हैं उनका दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करते हैं। और अरुण जी से हम एक और जानकारी लेंगे कि यहाँ पर कुछ जो रहस्यमयी गुफाएं हैं जहाँ पर ऋषि मुनि और जो यहाँ के साधु संत थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे। ऐसी क्या कथाएं और कहाँ पर वो है, और उसको भी हम देखना चाहेंगे कुछ देर बाद। लेकिन पहले आपसे जानकारी साझा चाहेंगे। आप ये समझिए कि जैसे श्रृंगवेरपुर धाम है तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। तो यह ऋषि श्रृंगी की तपोस्थली है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। तो यहीं पर आप समझिए जहाँ पर निषाद राजपार्क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं राजघाट और रामचौरा के बीच में एक गुफा है जहाँ पर ब्रह्मलीन मौनी रघुनाथ दास जी महाराज जी ने 12 साल तपस्या की, निमकौड़ी और दूरबा खाकर और गंगा जल पीकर। तो ऐसे तपस्वियों की ऋषि की गुफाएं हैं जो संरक्षित की जा रही हैं, जो तुलसी साहित्य प्रचार समिति के द्वारा संरक्षण में उनके है। तो 2-3 गुफाएं ऐसी हैं श्रृंगवेरपुर की जो बहुत प्राचीन हैं। इन पहाड़ों को काट कर ऋषि मुनि गंगा तट पर एकांतवास करके अपना तपस्या में लीन रहते थे। तो वह सिद्ध गुफाएँ हैं। वहाँ ये भी मान्यता है कि कोई एक रात्रि मतलब कि जो तपस्वी हो वही रुक सकता है और अन्यथा कोई वहाँ रुक भी नहीं सकता है। यहाँ पर निषाद राज की नगरी भी कही जाती है, क्या इसकी वास्तविकता है और क्या लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पर? देखिए, ये जो निषाद राज हैं, जब भगवान राम 12 वर्ष की अवस्था भगवान राम की हो गई अयोध्या में,
तो 12 साल के भगवान के होने के बाद अयोध्या से निषाद राज को दशरथ जी ने कहा कि हमारा एक क्षेत्र है श्रृंगवेरपुर धाम, हमारी राजधानी है, आप वहाँ पर जाइए और निवास करिए। तो भगवान राम के 12 साल की अवस्था के बाद निषाद राज पहली बार श्रृंगवेरपुर धाम आए, अपने शाह परिवार के साथ यहाँ निवास करने लगे। और जब भगवान वनवास आए, वनवास से श्रृंगवेरपुर धाम आए वनवास के लिए, तो भगवान रथ से आए थे श्रृंगवेरपुर धाम, लेकिन वनवास की उनकी यात्रा यहीं से पार हुई। केवट जी, जैसे कहा जाता है कि जानाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो भगवान केवट की इसी नाव से चढ़कर ऐसे गंगा पार हुए और होते हुए प्रयागराज होते हुए चित्रकूट गए। तो ये थे अरुण द्विवेदी, जो यहाँ के निवासी हैं और श्रृंगवेरपुर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, और तमाम यहाँ की जानकारियाँ इनसे अभी लेंगे। डेली संगम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अभी कि यहीं की जो निषाद राज की राजधानी कही जाती है, वहाँ पर योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा और भव्य पर्यटन की दृष्टि से एक पार्क का निर्माण कराया गया है। तो आप देखते रहिए डेली संगम। विकास मिश्रा, प्रयागराज।